फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 2 सितंबर और आज के मोस्ट करंट अफेयर जितने भी बन सकते हैं उनको आपके सामने डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन गुजरात में किया है। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब दिविता राय ने जीता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार हाल ही में भारतीय व्यवसायी गौतम अदानी जो हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं। सुमंग लीला मणिपुर राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्योहार है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। और आईआईटी गुवाहाटी प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी। ये थे कल के टॉप 10 क्वेश्चन जिनका हमने रिवीजन कर लिया। अब आज के टॉप 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाते हैं। यह आपको छोटे उद्योग जो होते हैं, छोटे उद्योगों के विकास की क्षमता बढ़ाने के लिए, उसको विकास के लिए अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एमएसएमई कब मनाया जाता है? यह 27 जून को मनाया जाता है। छोटे, मध्यम और बड़े सभी प्रकार के उद्यमों को संतुलित विकास प्रदान करने के लिए एमएसएमई डे मनाया जाता है 27 जून को। अब अगस्त महीना पूरा हो चुका है तो उसके कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डे याद कर लेते हैं। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व शेर दिवस भी। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व मच्छर दिवस। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ये थे अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जिनका हमने रिवीजन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब कृति सेनन। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है कृति सेनन ने। कृति सेनन ने अपनी फिल्म मिमी के लिए जीता है। उनकी फिल्म मिमी है, उस फिल्म के लिए इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया है 83 मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए दिया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स चॉइस के लिए सरदार उधम को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर बी प्राक फॉर मन भरयक शेरशाह के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में आशी कौर फॉर राजस्थान लंबिया शेरशाह के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के नेतृत्व में कौन सी इंडियन एयरलाइंस एक अस्थायी पहल में शामिल हुई है? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नेतृत्व में इंडिगो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंडियन एयरलाइंस एक अस्थायी पहल में शामिल हुई है। भारत का सबसे बड़ा वाहक इंडिगो विश्व आर्थिक मंच के नेतृत्व में एक अस्थायी पहल में शामिल हुआ है। इसके साथ ही इंडिगो क्लीन स्काईज फॉर टुमारो इंडिया गठबंधन अभियान का
हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। 2019 में लॉन्च किया गया क्लीन स्काइज फॉर टुमारो विमानन उद्योग को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल उड़ान हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करता है। भारत ने जो वादा किया था कॉप 26 में कि 2070 तक वह शुद्ध कार्बन पहुंचाना है, शुद्ध कार्बन लाना है, तो वह भारत 2070 तक शुद्ध कार्बन लक्ष्य को हासिल कर लेगा। इसी पर कार्बन न्यूट्रलाइजेशन के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी किया गया है। यदि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कुछ रिलेट करें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें 146 कंट्री के बीच सर्वे किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 135 थी और उसमें टॉप पर आइसलैंड था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और इंडिगो की बात करें तो इंडिगो का फॉर्मेशन ईयर 2016 है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा है। और गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला ग्रीन एटीएम भी ओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागेश सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में नागेश सिंह को थाईलैंड का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने सुचित्रा दुरई का जगह लिया है। कुछ नए उच्चायुक्त जिनको नियुक्त किया गया है, अहमद जावेद सऊदी अरब में नियुक्त किए गए हैं। गौतम बम्बवेल पाकिस्तान में नियुक्त किए गए हैं और विक्रम दोराईस्वामी यूनाइटेड किंगडम में नियुक्त किए गए हैं और प्रदीप कुमार रावत चाइना में भारत के राजदूत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल किस राज्य में खोला जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। यह पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा। तो किसके द्वारा खोला जाएगा? तो इस्कॉन के द्वारा खोला जाएगा। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये इस धार्मिक स्मारक का क्या नाम होगा? वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा। ये इसमें दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा और वैदिक तारामंडल मेहमानों को ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों की सैर कराएगा। पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है और ये अपना बॉर्डर उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से और असम से शेयर करता है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल ला गणेशन और मुख्य न्यायाधीश है प्रकाश श्रीवास्तव। ये ला गणेशन जो हैं पहले मणिपुर के राज्यपाल थे और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी थे, पर अब वे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जगदीप धनखड़ जी। तो इनको एडिशनल चार्ज मिला है, अतिरिक्त चार्ज मिला है ला गणेशन जी को पश्चिम बंगाल का। यहाँ की महत्वपूर्ण झीलें हैं मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर और सेंचल झील। नेशनल पार्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, लोथियन जीव वन्य अभ्यारण्य। लोक नृत्य है काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छऊ नृत्य। और चर्चित स्थल दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और हावड़ा। जिले हैं 23 जिले हैं और 294 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत की किस सेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री ने भारत की नौसेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री जी ने 2 सितंबर को भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। एक्चुअली क्या है, ये
ध्वज नया लाने का एक्चुअली कारण क्या है कि इंडियन नेवी का जो फ्लैग है, यहाँ पर आप फ्लैग देख सकते हैं, इंडियन नेवी का जो फ्लैग है कि इस प्रकार है कि अब इसमें जो क्रॉस दिखाया जाता है, ये क्रॉस दिखाया है, तो इंग्लैंड वाले झंडे में भी कुछ इस तरह का दिख जाएगा। तो ये को इस क्रॉस को संभवतः हटाया जाएगा, इस क्रॉस को संभवतः हटाया जाएगा और भारत नया भारत का, भारतीय नौसेना का नया झंडा, नया तिरंगा आएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा था कि अगर आपके अंदर गुलाबी का एक भी अंश है तो उसे जड़ से मिटाना होगा। तो इसीलिए मतलब भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण होगा और साथ ही उस दिन देश की नौसेना को INS विक्रांत भी सौंपे जाएंगे। नए ध्वज का अनावरण होगा और INS विक्रांत सौंपेंगे। प्रधानमंत्री 1 सितंबर को कोचीन हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में श्री आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान का दौरा करेंगे और वहीं 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत शुरू कर देश को सौंपेंगे। इस तरह से इस दौरान औपनिवेशिक अतीत को दूर करते हुए भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण होगा। 7वां क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास व्रज प्रहार का कौन सा संस्करण समाप्त हुआ है? तो व्रज प्रहार का 13वां संस्करण समाप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। यह जो भारत और अमेरिका के बीच व्रज प्रहार चल रहा है 2022, ये इसका संस्करण एडिशन 13वां है और यह कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में यह सैन्य अभ्यास हुआ है। यह सैन्य अभ्यास 21 दिवसीय था। 21 दिन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास चला और हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो एक और युद्ध अभ्यास चला था उत्तराखंड में। भारत और अमेरिका के बीच एक और युद्ध अभ्यास चला था, कहाँ पर? उत्तराखंड में। युद्ध अभ्यास 2022 के नाम से उत्तराखंड में भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ था। और पिछले कुछ सैन्य अभ्यास का रिवीजन कर लेते हैं। व्रज प्रहार 2022 भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में स्काईलाइट अभ्यास, भारतीय नौसेना में युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड में पिच ब्लैक अभ्यास, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी आदि के बीच विनवैक्स 2022 भारत और वियतनाम के बीच हरियाणा में अल नजाह 4 भारत और ओमान के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक 22 USA और इंडियन नेवी के बीच पर्ल हार्बर USA में 28वां ये युद्ध अभ्यास होगा और पर्ल हार्बर में अमेरिका में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX इंडिया और जापान के बीच अंडमान सागर के पास। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुआ है? राजीव गांधी ओलंपिक खेल शुरू हुआ है तो यह आपको शुरू हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जिन्होंने इस खेल का उद्घाटन किया है। यह एक बहुत बड़ा इवेंट था और इसमें कुल 6 गेम शामिल थे। कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी खेले जाएंगे। इसमें 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया तो उसमें राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया और उस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। राजीव गांधी का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। लेकिन अब का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो हुआ है वह सिर्फ एक राज्य के लिए होगा। अब का राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार आया है वह सिर्फ एक राज्य के लिए होगा। राजस्थान की बात है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र है, मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे हैं। झीलें हैं यहाँ की पुष्कर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, फतेह सागर झील
और नेशनल पार्क सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, चर्चित स्थल उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, रणथंभौर, पुष्कर, जिले 33 है, विधानसभा 200, लोकसभा 25 और राज्यसभा 10 है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कोषाध्यक्ष के रूप में अनुराग शर्मा को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अनुराग शर्मा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं और यह कहाँ हुआ है? कनाडा के हैलिफैक्स में। हैलिफैक्स कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में 55 देश के प्रतिनिधि शामिल हुए और इस दौरान झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग शर्मा को संघ का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से। सीपीए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ है। सीपीए इसमें भारत के लिए एक और सीट बढ़ा दी गई है, जिसमें कुल भारतीय संख्या अब 4 प्रतिनिधियों तक पहुंच गई है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहा कि स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगाई हैं। मेघदूत मशीनें लगाई हैं, तो यह मेघदूत मशीनें मुंबई कहें या महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर लगाई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मुंबई कहें या महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर यह लगाई गई है और इसमें भारतीय रेलवे ने दादर, ठाणे, मुंबई मंडल के अन्य स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगाई हैं। ये मेघदूत मशीनें किस तरह से काम करेंगी? तो ये अनूठी मेघदूत मशीनें जो है हवा के माध्यम से हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने का काम करेगी। बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करती हैं और इन मेघदूत मशीनों को 5 साल की अवधि के लिए स्थापित करने का ठेका जो है मैत्री एक्वाटिक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।